में हम देखते थे कि स्पीच में कंवर सिंह यादव कहते थे कि सैनी समाज ने मतलब काफ़ी हद तक मतलब नायब सैनी को देख करके वोट दिया, ना कि कंवर सिंह को देख करके, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जब चला था चुनाव के टाइम में, नायब सैनी का जिस तरह से चेहरा उतारा गया पूरे हरियाणा में, जितने भी सैनी समाज या और भी थे से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके चेहरे में एक खुशी अलग से ही झलकती है, एक ये हंसी हंसी करके जैसे हंस हंस के ही मतलब लोगों को अपना बना लेते हैं। ये आप मुस्कुराहट देखते हैं कि भी नायब सैनी जी की लगातार आप देखते हैं, तो उसको लेकर के भी सैनी समाज जिस तरह से नायब सैनी के साथ चला गया था और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो क्या मानते हैं कि भी सैनी समाज का काफ़ी अहम योगदान रहा है इसमें? तो कोई दो राय नहीं है कि सैनी समाज ने लगभग 90-95% के लगभग वोट बीजेपी को देख, लेकिन सैनी समाज का ऐसा है कि हरदम एक बीजेपी वोट बैंक रहा है। आप जब आदिन रामलाल जी शर्मा अभी लड़ते थे, इलेक्शन लड़ते थे, तो भी लगभग 80 से 85% वोट रामलाल जी को ही, अमर शर्मा जी को बीजेपी के चुनाव जब लड़ते रहे हैं तो वहाँ भी चलता रहा है। तो ऐसा कोई विषय वो नहीं है कि सिर्फ कि भाई नायब सैनी की वजह से सारे वोट पड़े। बीजेपी के जो वोट बैंक पहले से रहा है वो सैनी को पहले से ही रहा है, तो उसी आधार पर वोट, हाँ 10-15% वोटों का असर इसमें जरूर पड़ा है। सेन साहब, अगर बात करें पिछले टाइम की बात करें, जब जिस टाइम नायब सैनी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस बीच से जो है आपके घर पे भी आया जाई होती थी उनकी, और जब ये सीएम बने और पीछे जैसे रैली स्थगित कर दी गई किसी कारणों से, मनमोहन सिंह जी की वो डेथ हो गई थी, उस वजह से भी थोड़ा सा वो हो गया था, और फिर उसके बाद जैसे कई सैनी समाज में भी ऐसी बातें सुनने को आई थी कि भी हमारे घर पे चाय पानी नहीं करते, जब भी आते हैं तो कहीं दूसरी जगह चाय पानी का ही व्यवस्था करी जाती है। तो क्या लगता है आपकी बार आपके घर पे या कहीं और सैनी समाज के यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई? नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आए हैं, यानी कि 2 दिन बाद जो है, यानी कि 18 तारीख को हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, और रमेश सैनी जी जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, किस तरह से रैली की व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि नगर पालिका और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जिस तरह से जो रैली की तैयारियां होती है तो नगर पालिका के थ्रू होती है, और क्या इनकी मांगें रहेंगी, क्योंकि देखते हैं कि लगातार नगर पालिका में बजट की कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार कई ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के थ्रू इनको मिलती हैं, लेकिन कई बार कई सालों निकल जाते हैं लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो रमेश सैनी से पूछते हैं, सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे 18 तारीख को सीएम साहब आने वाले हैं और किस तरह की आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या तैयारियां आपकी तरफ से? देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सीएम साहब हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर धन्यवाद रैली के लिए पधार रहे हैं, और उनके आगमन की जोशों से तैयारी की जा रही है। पूरा प्रशासन उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, और जो 18 साल की रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहुँचे, ताकि कि वो उस रैली की भीड़ को देखकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम डिमांड रखने वाले हैं, विशेष तौर से शहर के लोगों के लिए, शहर की सड़कों के लिए, शहर के विकास के लिए, वो उसको पूरा कर सके। अगर हम आज सीएम साहब से जो हम अपनी डिमांड रखने वाले, उसके अंदर लगभग हम शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए हमने आदरणीय कंवर सिंह यादव विधायक जी को लगभग 100 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का बनाकर उनका एस्टिमेट बनाने के लिए या उनको बजट देने के लिए हमने उनको कहा है। सीएम साहब से उनकी अपनी मांग रखेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो हमारा जैसे जो भी शहर के अंदर जितने भी सड़कें हैं उसके लिए हमने लगभग 20 करोड़ की रुपए की मांग उसमें रखी है, सड़कों। इसके अलावा विकास के अनेक जो शहर के अंदर इंडोर स्टेडियम है या 3-4 पार्क बनने हैं, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनना है, और भी बहुत सारे ऐसी मांगे हैं जो लगभग 100 करोड़ के आसपास की हैं। वो हम इस रैली में के माध्यम से आदरणीय सीएम साहब के सामने अपने विधायक जी रखेंगे, और उम्मीद है कि सीएम साहब पूरी सहानुभूति से सोच विचार करके उसी दिन इस महेंद्रगढ़ शहर के लिए बहुत बढ़िया घोषणा करके जाएंगे। और
ताकि शहर का जो पिछले 10-12 साल से जो शहर में विकास ना हुआ हो, जो शहर का पिछड़ चुका है, उसको अग्नि पंक्ति में रखकर इसका विकास किया जा सके। तो सर साहब, अगर बात करें यहाँ महेंद्रगढ़ शहर में कोई ऐसी चीज़ देखने लायक नहीं है कि जिससे कि बाहर के लोग आएँ और इसकी सराहना की जाए? कि हमने देखा था कि पहले जैसे माधोगढ़ का किला उसको डेवलप किया जा रहा था, यहाँ पे महेंद्रगढ़ के जो किला है अपना पुराना किला, इसमें भी मतलब काफ़ी खर्चा लगाया गया था, लेकिन यहाँ की अंदर की जो हालत है काफ़ी ख़राब है इसकी। तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, यहाँ पे अंदर कोई दुकानें बनाई जाए या कॉम्प्लेक्स बनाया जाए इसके अंदर, जिस तरह से लोग जो है कुछ पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है यहाँ पे, तो इस तरह से जो है शहर में कुछ ऐसा नया लगे। ये भी मतलब एक सीएम साहब से मतलब इसकी भी मांग करी जाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ना तो अच्छा कोई पार्क है, ये छोटा सा पार्क है हमारे यहाँ पे, कोई एक दूसरा पार्क बनना था वो डेवलप हुआ नहीं है। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ हो कि लोग ये कहें कि महेंद्रगढ़ में चलते हैं घूमने के लिए और महेंद्रगढ़ में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके माइंड में कोई ऐसी बात है? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए हमने, जैसे अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे हुड्डा पार्क के अंदर है, जैसे हमारे पास एक हुड्डा पार्क ही है घूमने फिरने के लोगों के लिए, जो कि काफ़ी समय पहले बना था। तो इसके विकास के लिए लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बजट बनाने के लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि इसके पूरी मेंटेनेंस दोबारा से हो। साथ ही इसके अंदर एक इंडोर स्टेडियम, क्योंकि जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पे बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा वहाँ पे भी। इसी तरह देवलाल पार्क हमारा जो अधूरा पड़ा हुआ 5 एकड़ लगभग ज़मीन है, इस देवलाल पार्क को भी दोबारा से मतलब अच्छे से विकसित किया जाए। और हमारे जैसे हम अगर जाम की स्थिति देखते हैं, जो हम यहाँ जिस नगर पालिका कार्य के अंदर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी हमने डिमांड करने वाले हैं। और एक इंडोर स्टेडियम नहीं, ये अब लाइब्रेरी लोग बच्चों के लिए, कोई एक शिक्षा का बनने जा रहा है महेंद्रगढ़, तो यहाँ एक लाइब्रेरी की बहुत सख्त ज़रूरत है बच्चों के लिए। और इसी तरह हम जैसे कि ऑडिटोरियम की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कोई भी यहाँ मीटिंग होती है, आधिकारिक मीटिंग या कोई छोटे मोटे कोई आयोजन करने होते हैं, 1500 आदमी बैठने की व्यवस्था के लिए ऑडिटोरियम के लिए भी हम प्रस्ताव रखने वाले हैं। इसी तरह हमारे जो मोडाली आश्रम के आसपास जो शिव पार्क है उसको डेवलप करने और उसके आसपास जो नगर पालिका ज़मीन पड़ी हुई है उसको भी एक टूरिस्ट कम्प्लेक्स के रूप में या उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए योजना पर भी काम चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी और एक योजना है जिसके लिए हमने कंपनी को, एजेंसी को हमने हायर किया है। वो एजेंसी पूरे शहर में हमारे नगर पालिका जहाँ जहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ लाइटें लगनी है, कहाँ सुंदरता की, कहाँ प्रवेश द्वार हो सकता है, मुख्य चौराहों को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, कहाँ पार्किंग व्यवस्था हो सकती है, एक सर्वे एजेंसी को भी हमने टेंडर दिया। वो सर्वे एजेंसी अपना काम कर रही है। तो वो सर्वे एजेंसी जो भी हमारे पास रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस रिपोर्ट के आधार पर भी आदरणीय सीएम साहब से आगामी जो जब भी होगा चंडीगढ़ में बैठ के, जहाँ पे भी है विधायक जी, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। तो मेरा मानना है कि जब अगर हम सभी चीज़ जो वाले, तो लगभग आने वाले समय में लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में आगामी 1 से 2 साल के अंदर उम्मीद है कि काम होंगे। बिल्कुल। तो सेन साहब, अगर बात करें पिछले टाइम की बात करें, जब जिस टाइम नायब सैनी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस बीच जो है आपके घर पे भी आया जाई होती थी उनकी। और जब ये सीएम बने और पीछे जैसे रैली स्थगित कर दी गई किसी कारणों से, मनमोहन सिंह जी की वो डेथ हो गई थी, उस वजह से भी थोड़ा सा वो हो गया था। और फिर उसके बाद जैसे कई सैनी समाज में भी ऐसी बातें सुनने को आई थी कि भी हमारे घर पे चाय पानी नहीं करते, जब भी आते हैं तो कहीं दूसरी जगह चाय पानी का ही व्यवस्था करी जाती है। तो क्या लगता है आपकी बार आपके घर पे या कहीं और सैनी समाज के यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई है? नहीं, सैनी समाज की तरफ से कहा गया है कि उनके यहाँ पे कोई भी चाय पानी प्रोग्राम किया जाए। आदरणीय कौर सिंह यादव जी से सामने रखी थी मांग। और अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि भाई अलग स्थानों पे भी अपने चाय पानी प्रोग्राम करने चाह रहे हैं, क्योंकि समय की कमी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सैन समाज में करे या कहीं और करे, जहाँ भी उचित जगह लगेगी, समय की उपलब्धता रहेगी, उस हिसाब से चाय पानी का प्रोग्राम सीएम साहब किया जाएगा। बिल्कुल। तो जिस टाइम में हम देखते थे कि स्पीच में कंवर सिंह यादव कहते थे कि भी सैनी समाज ने मतलब काफ़ी हद तक मतलब नायब सैनी को देख करके वोट दिया, ना कि कंवर सिंह को देख करके, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जब चला था चुनाव के टाइम में, नायब सैनी का जिस तरह से चेहरा उतारा गया पूरे हरियाणा में,
जितने भी सैनी समाज या और भी थे इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके चेहरे में एक खुशी अलग से ही झलकती है। एक ये हंसी करके जैसे हंस के ही मतलब लोगों को अपना बना लेते हैं। ये आप मुस्कुराहट देखते हैं कि भी नायब सैनी जी की लगातार आप देखते हैं, तो उसको लेकर के भी सैनी समाज जिस तरह से नायब सैनी के साथ चला गया था और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो क्या मानते हैं कि भी सैनी समाज का काफ़ी अहम योगदान रहा है इसमें? तो कोई दो राय नहीं है कि सैनी समाज ने लगभग 90-95% के लगभग वोट बीजेपी को देख, लेकिन सैनी समाज का ऐसा है कि हरदम एक बीजेपी वोट बैंक रहा है। आप जब आदिन रामलाल जी शर्मा अभी लड़ते थे, इलेक्शन लड़ते, तो भी लगभग 80 से 85% वोट रामलाल जी को ही, अमन शर्मा जी को बीजेपी के चुनाव जब लड़ते रहे हैं तो वहाँ भी चलता रहा है। तो ऐसा कोई विषय वो नहीं है कि सिर्फ कि भाई नायब सैनी की वजह से सारे वोट पड़े। बीजेपी के जो वोट बैंक पहले से रहा है, वो सैनी को पहले से ही रहा है, तो उसी आधार पर वोट, हाँ 10-15% वोटों का असर इसमें जरूर पड़ा है जुड़े। जी थैंक यू सर। तो देखिए रमेश सैनी जी से हमने कुछ विशेष बातें करी है, क्योंकि 18 तारीख को नायब सैनी जी हरियाणा के जो सीएम हैं यहाँ महेंद्रगढ़ कॉलेज ग्राउंड के पास जैसे खेल ग्राउंड है वहाँ पे आने वाले हैं, और समय भी लगभग इन 2 या 3 बजे के आसपास का बता रहे थे विधायक जी। तो उनसे आप जो है हमने काफ़ी बातें इनसे जिक्र किया कि भी क्या डिमांड रखेंगे, तो इन्होंने बताया कि 100 से 125 करोड़ की जो है यहाँ पे काम होने हैं, उतनी जो है पैसों की ज़रूरत है नगर पालिका में, जिससे कि काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ में रोडों की हालत है काफ़ी ख़राब है। तो ये मांग करने वाले हैं कि इनको ग्रांट दी जाए ताकि जो महेंद्रगढ़ के रुके हुए काम है सुचारू रूप से हो पाए। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और हम इस रैली को भी पूरा हमारे चैनल पे कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की खबरें आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजे हरियाणा लाइन्स के साथ। नमस्कार।